बस्तर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जो आज तक नक्सल भय से मुक्त नहीं हुआ है, कई ऐसे उदाहरण और साक्ष्य है जो आज भी प्रमाणित करते हैं कि बस्तर मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। पर अब धीरे धीरे बस्तर में बदलाव की गति रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। अब बस्तर के सुदूर इलाके जहां बिजली ही नहीं, सड़कें और अन्य निर्माण कार्यों के साथ सुविधाएं भी पहुंचती नजर आ रही हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज भी बस्तर के कुछ क्षेत्र चारों ओर से खूब घने जंगलों से घिरे हुए हैं और वही जंगल नक्सलियों के लिए वरदान है, जिनके साए में रहकर वे मुठभेड़ जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसे ही घने जंगलों के बीच जिला मुख्यालय से तकरीबन 110 किलोमीटर दूर बारसूर के पास बसा है एक छोटा सा गांव, जिनका नाम है बोदली। बोदली बस्तर संभाग के चित्रकूट विधानसभा के लोहंडी गुंडा ब्लॉक का एक छोटा सा गांव है, जहां एक समय सड़कें, पानी, स्कूल, अस्पताल जैसी कोई सुविधा नहीं थी, जिसका सबसे बड़ा कारण है नक्सल। ये रोड भी नहीं बन पा रहा है सर, और ये पानी का भी प्रॉब्लम है कि अचानक हम लोग भी कहीं वो नाला उला का पानी पीना पड़ता है। फिर हम लोग को कुछ नहीं हो पा रहा है कि हम लोग को विकसित होना चाहिए गांव का। कुछ समय पहले प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नियत नीलानार योजना के तहत संभाग के करीब 50 गांव के विकास की घोषणा की, जिसमें बस्तर के बोदली गांव को भी चिन्हांकित किया गया है। बीते 5 महीनों में बोदली की सूरत में काफी बदलाव देखने को मिले हैं। वर्तमान स्थिति में नियत नीलानार योजना के तहत बोदली में स्कूल का निर्माण, अस्पताल का निर्माण, आंगनबाड़ी का निर्माण, राशन की दुकान जैसी भवनों का निर्माण किया जा चुका है। स्कूल में गांव के बच्चे पढ़ने भी आने लगे हैं। मुख्य मार्ग से गांव को जोड़ने गांव के कच्चे पगडंडी में पुलिया का निर्माण हो चुका है। बिजली के खंभे लग चुके हैं और नल जल योजना के तहत पाइपलाइन की भी कार्यों की शुरुआत हो चुकी है। जल्द ही गांव की सड़कों का कार्य भी शुरू हो जाएगा। ये पाइप नल जल वाले पाइप बिछाए हैं, अभी चालू नहीं किए हैं। वो गड्ढा खोद के पट दिए हैं, उन लोग चले गए हैं। ठीक है। और निर्माण कार्य क्या क्या हुए हैं यहाँ पर भैया? निर्माण में हॉस्पिटल बना है यहाँ? हॉस्पिटल, पंचायत भवन, स्कूल, आश्रम बन गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल प्रभावित गांव तक बुनियादी सुविधाएं और कल्याणकारी परियोजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए नियत नीलानार योजना की शुरुआत की है। साय ने विधानसभा में कहा कि इस योजना के तहत माओवादी आतंक प्रभावित क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए 14 नए शिविरों की 5 किलोमीटर की परिधि के गाँव में 25 से अधिक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही इन गाँव के ग्रामीणों को सरकार की 32 व्यक्ति मूलक योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। नियत नीलानार योजना के तहत आने वाले गाँव में सरकार राशन, स्कूल, पंचायत भवन, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं जैसे सुविधाएं मुहैया करवाएगी। बस्तर आईजी सुंदर राजपी ने बताया कि सरकार नक्सल अभियान के अलावा नक्सल प्रभावित गाँव में विकास कार्यों को भी प्राथमिकता के तौर पर आगे बढ़ा रही है। सरकार नियत नीलानार योजना के तहत नक्सल क्षेत्रों में स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भवनों का निर्माण कर विकास कार्यों को प्रगति दे रही है, जिसमें करीबी कैंपों की ओर से विकास कार्यों के लिए सुरक्षा प्रदान की जा रही है। नियत नीलानार योजना के द्वारा शासन और जनता के बीच सुदृढ़ विचारधारा का निर्माण होगा। अभी तक योजना के तहत लोगों के बीच सकारात्मक विचार देखने को मिला है। बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल समस्या के समाधान के दृष्टिकोण से शासन द्वारा नक्सल अभियान के साथ साथ विकास कार्य को भी अभी प्राथमिकता देकर कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत अभी शासन की एक स्कीम है नियत नीलानार, जिसका स्थानीय गोंडी भाषा में अर्थ है हमारा आदर्श गांव, जिसमें सभी प्रकार का मूलभूत सुविधा क्षेत्र के जनता को उपलब्ध हो सकता है, जैसा प्राथमिक स्कूल, आंगनबाड़ी, बिजली आपूर्ति, रेशन दुकान एवं अन्य जैसा बेसिक फैसिलिटी है क्षेत्र के ग्रामीण को उपलब्ध हो सकता है। उसी उद्देश्य से ये स्कीम लागू की जा रही है। पूर्व में जहाँ नक्सल समस्या के कारण से इन इलाका में ये सब सुविधा वंचित रह गई, उसी को देखते हुए
अभी नवीन कैंप स्थापना करने के पश्चात प्रत्येक हमारा कैंप अपना आप में एक समग्र विकास केंद्र के रूप में काम करते हुए इन सब सुविधाओं को क्षेत्र की जनता तक पहुंचाने के लिए एक अहम भूमिका निभा रहे थे। जैसा बोधरी भी उसके एक उदाहरण स्वरूप है। उसके अलावा जो हाल फिलहाल में अनेक जो नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित की गई थी, जिसमें सड़क निर्माण से लेकर बिजली आपूर्ति एवं अन्य जो बेसिक फैसिलिटी क्षेत्र के ग्रामीण को दी जा रही है। उसके अलावा जो आधार कार्ड, रेशन कार्ड एवं अन्य जो सर्विसेस है, जो सभी विभाग का, वो सर्विस भी क्षेत्र की जनता तक पहुंचे, उसके लिए भी प्राथमिकता दी जा रही है। बस्तर के दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर अधिकतर गांव नक्सल के प्रभाव से जूझ रहे हैं। या तो ये कह सकते हैं कि इन इलाकों में अधिकाधिक नक्सल पीड़ित गांव है। जिस समस्या को दूर किए जाने सरकार ने जगह जगह अंदरूनी इलाकों तक पहुंचने कैंप की स्थापना की, जिससे कई हद तक नक्सली बैकफुट पर चले गए। लेकिन फिर भी वेशभूषा की आड़ में नक्सली अभी भी गांव के लोगों को मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर रखा है। बहरहाल सरकार द्वारा चलाए नियत नीलानार योजना के तहत सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसे ही गांव को चिन्हांकित किया गया जो कि सुदूर इलाकों में बसे नक्सल प्रभावित है और जो पुलिस कैंप के 5 किलोमीटर के दायरे में आते हो। हमारे जो सीएम साहब हैं, एसएसपी यहाँ के छत्तीसगढ़ शासन के, उन्होंने चिन्हित करके जो बोदली जैसे पंचायत जो लगातार लोगों ने वहाँ तक नहीं पहुँचे थे। जैसे मेरे चुनाव हो, यहाँ से लगातार 15-20 साल चुनाव हुआ, ना उसमें रोड था, ना हॉस्पिटल था, ना कुछ नहीं था। जैसे इन्होंने एक पैकेज स्पेशल बोदली को लिया गया गोद के रूप में, तो स्पेशल उन्होंने 70 लाख का पैकेज अलग से व्यवस्था की है ताकि पंचायत में विकास हो। उसमें लगातार अभी 2008 से आंगनबाड़ी भवन नहीं बना था, उसमें अभी आंगनबाड़ी भवन भी बन चुका है। बोदली गांव भी एक वक्त तक नक्सलियों के प्रभाव से जूझ रहा था। आलम यह था कि चुनाव तो दूर, गांव के सरपंच के पद पर किसी के खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। गांव के पास पुलिस कैंप की स्थापना के वक्त भी नक्सलियों द्वारा कई कृत्यों को अंजाम दिया गया, लेकिन कैंप की स्थापना संपन्न हुई और आसपास के गांव में नक्सल गतिविधियों में कमी आई। आज विकास की तर्ज पर गांव के पास तक पक्की सड़क तो पहुंच गई। अब नियत नीलानार योजना के तहत गांव का विकास और गांव को पक्की सड़क से जोड़ना सरकार का लक्ष्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, DA न्यूज़ प्लस, राजनांदगांव।